means explain. सर हेलो हाँ जी, कोई भी बताइए। सर, टॉपिक क्लस्टर जैसे कोई मेन टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर करके आपस में इंटरकनेक्ट होने चाहिए और उनको एक्सप्लेन करना। राइट, यस। जरूरत क्यों पड़ती है टॉपिक क्लस्टर बनाना, क्यों जरूरी है? ताकि कस्टमर को और ज़्यादा डिटेलिंग में पता लगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उनको दे पाएँ। किसी भी जो भी आपके हमारा एक पेजेस, सिंगल यस यस, राइट, कंटिन्यू प्लीज। मतलब जो भी जिस भी टॉपिक पे हम लोग हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्लस्टर है, उसके बाद उसके बारे में हम जितने भी पेजेस बनाएँगे, मीन्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो कस्टमर उतना हमें उस पेज पर आएगा, तो उसको उतना ही उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आपके पेज आपस में जितने ज्यादा इंटरनल लिंक रहेंगे गूगल को उतना सही रहेगा। यस, आपकी उतना हमारा वेबसाइट रैंक में ही यूजर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थ्रू इंटरनल लिंक्स, राइट? राइट। इंटरनल लिंकिंग के थ्रू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा, और आप जितने ज्यादा क्लस्टर क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा कीवर्ड भी आपको मिलेंगे। और गूगल चाहता है कि कोई एक ही वेबसाइट के थ्रू वो मैक्सिमम रिजल्ट अपने यूजर को दे दें। तो जो वेबसाइट जितने ज्यादा पेजेस क्रिएट करेगी विद क्वालिटी कंटेंट, उसमें गूगल के लिए आसान हो जाएगा रैंकिंग देना। तो ये पढ़ा था, कुछ हमने क्लस्टर के आइडिया भी डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ इंटेंट कौन बताएगा? इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल विथ एग्जाम्पल। हाँ जी, कोई भी बताइए, कौन ट्राई कर सकता है? 4 टाइप ऑफ इंटेंट विथ एग्जाम्पल। कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल और कमर इंफॉर्मेशनल के एग्जाम्पल क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी सर लेने, टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी लेनी हो, कुछ सर्च कर रहे हो आप, जैसे सपोज आपकी केक्स की वेबसाइट है तो आप ढूंढ रहे हो कि केक्स कैसे बनाना है, टाइप्स ऑफ राइट। केक्स, हम्म। पाइनएप्पल केक रेसिपी, ओके, चॉकलेट केक्स फॉर गर्ल्स कैसे होंगे, बर्थडे केक डिजाइन्स कैसे होते हैं। ठीक है। सेकंड होता है नेविगेशनल इंटेंट, किसी वेबसाइट पर हम्म। जाना। सपोज अगर मैं बैग्स के लिए कर रही हूँ तो गुची के डिजाइनर बैग्स इंडिया में, उसके लिए सर्च करूँ, लुई विटॉन के बैग्स की साइट सर्च करूँ, तो दैट इज नेविगेशनल इंटेंट। राइट। एंड कमर्शियल? कमर्शियल है कंपेयर करना, ओके। जैसे बेस्ट डिजाइनर एग्जाम्पल? बैग्स में, जैसे बेस्ट डिजाइनर बैग्स वो मैं ढूंढूं कि अलग अलग कंपनी के डिजाइनर बैग किस रेंज में आते हैं, कैसे होते हैं। यस। एंड ट्रांजेक्शनल? वो It's डायरेक्टली like खरीदना, व्हेन वी आर बाइंग द थिंग इज ट्रांजैक्शनल। ऑनलाइन अगर हम यस, खरीदते हैं, कोई बैग खरीदते हैं, तो वो ट्रांजैक्शनल हो गया। राइट। अभी मैंने आप लोग को एक पीपीटी शेयर करी है, आप लोग को दिखाई दे रही है वो? यस सर। तो यहाँ पे आप देखिए, एक पीपीटी शेयर करा है मैंने, ठीक है? तो इसमें से थोड़ा देखते हैं कुछ कंटेंट। तो सबसे पहले है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना? एसईओ क्या होता है? तो एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सभी को आपको पता है ऑलरेडी, राइट? अब इसके आगे कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, तो एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। सर्च इंजन क्या होता है, एसईआरपी क्या होता है, राइट? तो सिंपल सर्च इंजन जहाँ पे आप कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ। ये कुछ डेटा है, कितने लोग गूगल पे पर डे सर्च करते हैं,
92% ट्रैफिक जो होता है गूगल से ही आता है हर वेबसाइट में। ठीक है। गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन है मार्केट में, जैसे कि याहू है, बिंग है, डक है, ask.com है, AOL है, Yandex है। तो ये और भी सर्च इंजन है गूगल के अलावा। तो बेसिकली वेबसाइट जब आप लॉन्च करते हैं तो आपका मेन गोल होता है उस वेबसाइट को रैंक कराना, जिसके लिए आप SEO की हेल्प लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये क्या होता है? तो जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको जो पेज दिखाई देता है जहां पे वेबसाइट या इमेज या वीडियो या न्यूज वगैरह होती है, उसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो कुछ इस तरीके का होता है, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ SERP के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन चेक करने हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप नियर मी कीवर्ड डालते हैं तो वहां पे गूगल मैप दिखाई देता है। आप यदि कुछ रेसिपी डालते हैं तो ब्लॉग दिखाई देते हैं। यदि आप बाय पिज्जा डालते हैं तो आपको बाइंग के ऑप्शन या ऑर्डर के ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप कीवर्ड अलग डालते हैं। तो जैसे देखिए, आप पहला एग्जांपल है चीज पिज्जा, यदि आप ये डालेंगे तो अलग एग्जांपल दिखाई देगा। यदि आप डालेंगे चीज पिज्जा नियर मी तो गूगल गूगल मैप की लोकेशंस दिखाएगा। आप डालेंगे रेसिपी तो वो ब्लॉग दिखाएगा। राइट। इस तरीके से आपको अलग अलग रिजल्ट गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आप लोग सभी सर्च कर सकते हैं कि जब आप अलग अलग कीवर्ड डालते हैं तो गूगल रिजल्ट भी अलग अलग देता है। और हमने कल डिस्कस किया था, जो भी कीवर्ड आप अपने वेबसाइट के लिए फाइनल करेंगे, उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करके देखना है कि कैसे रिजल्ट वो दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे फाइनल करना है। ठीक है। तो देखिए, दो तरीके के रिजल्ट आते हैं। एक आते हैं पेड, जिनको बोलते हैं गूगल ऐड, जो हम लोग SEO के बात करेंगे। अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाले, नीचे वाले में बिना पैसे दिए गूगल में टॉप में आने में। तो जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, और बिना पैसे दिए जो आते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक ऑर्गेनिक होता है, एक पेड होता है। सेकंड, रीच इसकी हाई होती है SEO की, जो भी सर्च करेगा उसके लिए वो अवेलेबल होता है। जो पेड होता है वो लिमिटेड ऑडियंस के लिए अवेलेबल होता है, लिमिटेड लोकेशन के लिए अवेलेबल होता है। राइट। तो ये होता है नेचर जो है दोनों का। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए SEO यूज होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के लिए पेड यूज होता है, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। फिर रिजल्ट, SEO में जो रिजल्ट आते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, काफी टाइम लगता है तब आते हैं। लेकिन जो गूगल ऐड के रिजल्ट होते हैं वो इंस्टेंटली आ जाते हैं। अभी आप चाहो कि वेबसाइट लॉन्च करो और आप चाहते हैं कि गूगल में टॉप में दिखना है, तो आप इजीली टॉप में उसमें दिख सकते हैं। राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो सर्च इंजन बेसिकली 3 प्रोसेस में काम करता है। ठीक है। सबसे पहले क्या देखता है वो? कंटेंट की रेलेवेंसी देखता है कि कंटेंट कितना रेलेवेंट है जो यूजर ने सर्च करा है, या आपका पेज और यूजर की सर्च करी कितनी मैच कर रही है। वो इंटेंट वाली बात आ गई। सेकंड है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या होता है उसका हम लोग पढ़ेंगे अभी, गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए गूगल के अकॉर्डिंग। कुछ क्वालिटी जैसे वो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट में हो, है ना, जो कि दूसरे पेज प्रोवाइड नहीं करें। यदि गूगल आपके पेज को दूसरे पेज से कंपेयर करे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आप दो जो बाकी पेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या उसको अलग तरीके से प्रोवाइड करो, इमेज, वीडियो, ऑडियो के एडिशनल फॉर्मेट में। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। फिर आता है पेज लोड स्पीड। आपकी वेबसाइट थोड़ी फास्ट हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, और उसका UI अच्छा हो, दिखने में अच्छी हो, है ना।
इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब सारे आपके पेजेस मेन्यू में लगे हों ताकि यूजर कहीं भी नेविगेट कर पाए। कंटेंट आपका अपडेटेड हो, फ्रेश कंटेंट हो, आपने कुछ पुराने ब्लॉग्स को अपडेट कर दिया हो, ये जो नए ब्लॉग डालें उसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। और लास्ट है बैकलिंक्स, तो बैकलिंक्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर तरीके होते हैं जिसके कारण सर्च इंजन वेबसाइट को रैंकिंग देता है या सर्च इंजन काम करता है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, ये वीडियो है सर्च इंजन कैसे काम करता है, शॉर्ट वीडियो है 5 मिनट्स का, आप सभी एक बार देखिएगा इसको, ठीक है। अब सर्च इंजन की 3 प्राइमरी प्रोसेस होती है। फर्स्ट है आपका क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, गूगल क्या होता है, न्यू न्यू वेबसाइट को फाइंड आउट करता है। जितनी भी नई वेबसाइट बनती हैं, गूगल के क्रॉलर्स होते हैं या गूगल के स्पाइडर आप बोलो, गूगल के बॉट बोलो, या गूगल के प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं, आपके जैसी बहुत सारी वेबसाइट का कोड रीड करते हैं। और गूगल को यदि लगता है कि वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या कुछ स्पैम नहीं कर रहे हैं, तो गूगल उनको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। डेटाबेस में जो स्टोर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग, राइट। इंडेक्सिंग प्रोसेस होती है डेटाबेस में स्टोर करना। और थर्ड होता है कैशिंग। तो जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो अपने डेटाबेस से निकाल के उसको आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। तो ये 3 प्रोसेस होती है सर्च इंजन की, सर्च इंजन के काम करने की। तो ये मैं डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा अभी, आप देख पाएंगे क्या क्या है इसमें। राइट, तो ये बेसिक डिस्कशन है। अब हम लोग थे कीवर्ड्स में, कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड में देखिए कुछ टाइप थे जो हमने पढ़ा था। टाइप ऑफ कीवर्ड, राइट। तो टाइप ऑफ कीवर्ड में कुछ टाइप दिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या टाइप के कीवर्ड होते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो कीवर्ड के कौन कौन से टाइप हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड एंड सीड कीवर्ड्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल ऑलरेडी आपको पता है। अब शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और सीड कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो 1 to 2 वर्ड के कीवर्ड होते हैं उनको शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। 1 से 3 वर्ड के या 2 से 3 वर्ड के कीवर्ड जो होते हैं वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाते हैं। इसके बाद होते हैं आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो 3 से 5 वर्ड के होते हैं, 3 to 5 वर्ड के जो कीवर्ड होते हैं वो आपके कहलाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, राइट। तो अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल सर्च क्वेरी जो होती हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड आती है, जो 2 से 3 वर्ड की होती हैं। और स्पेसिफिक कोई सर्च करता है तो वो लॉन्ग टेल में कंसीडर होता है। लेंथ 2 to 3 वर्ड होता है या 1 to 3 वर्ड होता है शॉर्ट टेल का। लॉन्ग टेल का होता है 3 to 5 वर्ड और मोर, राइट, ज्यादा 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटेंशन क्या होता है, शॉर्ट टेल का इंटेंशन होता है रिसर्च का, और लॉन्ग टेल का इंटेंशन होता है कुछ कन्वर्जन का, सेल का या बाइंग का। यूजर का बाइंग इंटेंट होता है तो वो ज्यादा स्पेसिफिकली सर्च करता है। कंपटीशन, ऑब्वियसली क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड है और कम वर्ड है तो लोग कम वर्ड लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो कंपटीशन में हाई होता है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव टू रैंक हायर। और लॉन्ग टेल का होता है कंपेयर टू इजी होता है, इजी टू रैंक हायर। ये डिफरेंस होता है शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हमने कल डिस्कस किया था। यूजर जब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा है, किसी टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशनल होता है।
ट्रांजेक्शनल कब होता है? जब वो वेबसाइट में कुछ एक्शन लेना चाहता है, बाइंग मोड में है, बाय करना चाहता है, तो वो ट्रांजेक्शनल में काउंट होता है। इसके बाद जब वो कोई स्पेसिफिक वेबसाइट फाइंड आउट कर रहा है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, नो ब्रोकर, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, तो वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पैन कार्ड वेबसाइट में जाना जाता है। तो ये हो जाता है आपका नेविगेशनल कीवर्ड, जब यूजर स्पेसिफिक वेबसाइट में रीडायरेक्ट होना चाहता है, नेविगेट होना चाहता है। फिर आते हैं आपके सीड कीवर्ड, जो कि फंडामेंटल फाउंडेशनल टर्म्स होती हैं, है ना, जैसे फिटनेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, शूज हो गया। इसमें रैंक करना सबसे मुश्किल है। इन कीवर्ड रैंकिंग आप देखोगे, आप सिंपल कीवर्ड डालोगे तो इसमें रैंकिंग बहुत कम दिखाई देगी आपको किसी भी यूजर की, या कोई नई कंपनी इसमें रैंक नहीं कर पाएगी। आप शूज डालोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी ही रैंक करेंगी, आप मोबाइल फोन डालोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी ही रैंक करेंगी, है ना। तो इनमें रैंकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सर्च होता है। राइट। तो अब कीवर्ड रिसर्च हमने स्टार्ट की थी, जिसमें कुछ टूल हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था गूगल कीवर्ड प्लानर में आपका अकाउंट बनवा दूंगा मैं, तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में आपका अकाउंट बना दूंगा। ये कंप्लीटली फ्री है, इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। इतना आप लोगों को समझ आया डिस्कशन अभी सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए आगे हम लोग सबसे पहले अब कीवर्ड के लिए फ्री टूल यूज करते हैं, मतलब पेड ही है वो, बट उसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि वो क्रेडिट चलिए। कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलेक्ट ना करके आपको बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करना है, ताकि उसमें अकाउंट बन जाए। तो पहले मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ। आप चाहें तो अपने दूसरे फोन आपके पास है तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप वापस देख के बना लें। मैं आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ सभी को कि कैसे आप गूगल कीवर्ड टाइम में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सर ये देखिएगा। पीपीटी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। हेलो सर। सर हाँ, मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो उसमें टेल योर बिजनेस बता रहा है। बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर कीवर्ड प्लानर में मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसमें टेल योर बिजनेस हाँ हाँ, बता रहा है। नहीं अभी तो वो क्या नहीं होगा करना ना, है? मैं वही सिखा रहा हूँ। वहां पे नहीं होगा वो ओके, इजीली अकाउंट, उसका ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ अभी, आप देख लीजिए फिर आप करिएगा। ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिए और ट्राई करिएगा आप लोग इस स्क्रीन को रिकॉर्ड ही कर लें, या फोन से अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो क्रिएट कर लें, या आपके पास कोई दूसरा फोन हो तो उससे रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले आपने गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है। अभी साथ साथ मत करिएगा, अभी आप पहले देख लीजिए फिर करिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो ऑन। हाँ, ये वाला रिकॉर्डिंग तो ऑन है, बट ये तुरंत एक्टिवेट नहीं होता है ना। तो आप अभी फिलहाल क्योंकि आपको बनाना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू गूगल एड अकाउंट का। कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो जिसके पास एक्स्ट्रा फोन है, और फिर वो वीडियो आप तुरंत ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इजी हो जाएगा सभी के लिए देख देख के बनाना। वैसे इजी है, देख के भी बना सकते हैं आप, इन केस हेल्प लगे। तो न्यू गूगल एड अकाउंट में क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे आएगा क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन का, तो ये जो ब्लू कलर की बटन है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, इसमें क्लिक करना है आपने। सिंपल यहाँ पे आप डोमेन डाल सकते हैं अपना, जो भी आपका डोमेन है, या कोई भी वेबसाइट डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप क्या डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो किसी को भी डाल सकते हैं। मैंने जो डाला ये भी डाल सकते हो। सिंपल आप वेबसाइट डाल दीजिएगा, नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे।
इसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे अगेन आपको जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है नीचे, इसमें अगेन नेक्स्ट करना है आपने। फिर ये ऑप्शन आएगा आपके पास यूट्यूब, मोबाइल ऐप, गूगल माई बिजनेस, तो इस ऑप्शन को स्किप करना है। और इसके बाद जितने ऑप्शन आएंगे सभी को आप स्किप करते जाइए, जितने ऑप्शन आएंगे सभी को स्किप करना है। इसके बाद स्किप करना है, अगेन स्किप करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसको भी स्किप करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा, इसको भी स्किप करना है। और यहाँ पे जैसे ही आता है लीव कैंपेन क्रिएशन, ठीक है, आपने क्या करना है, लीव कैंपेन क्रिएशन में क्लिक करना है। लीव कैंपेन क्रिएशन में आपने क्लिक करा तो आपके पास ऑप्शन आएगा बिलिंग कंट्री इंडिया, टाइम जोन इंडिया, ये आप कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक कर देना। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, आप ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या करना है, पेमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। वैसे ये टूल बिना पेमेंट लिए नहीं बनाने देता है अकाउंट, तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करना है। अब आपके पास ये फॉर्म ओपन आएगा। प्रोफाइल टाइप में इसको इंडिविजुअल कर देना, सिंपल अपना लीगल नेम, अपना नाम डाल देना। स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने जैसे C30 डाल दिया, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे सिटी में नोएडा डाल देता हूँ मैं, पिन कोड 201301। ये आप कुछ भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से डालिएगा। क्रिएट में इसके बाद स्टेट है, स्टेट आप कर दीजिए उत्तर प्रदेश, और क्रिएट में क्लिक कर दीजिए। ये आपकी पेमेंट प्रोफाइल बन गई है ना, इंडिविजुअल वाली ही बनाना, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड जब आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक ट्रांसफर। यदि ऊपर वाले 2 ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका अकाउंट में पैसे लिए बिना नहीं बनाएगा। आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पे विद बैंक ट्रांसफर। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा आई एग्री का, आई एग्री में क्लिक करना। नीचे नो वाला ऑप्शन आएगा, नो वाले ऑप्शन में क्लिक करना आप। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे कंप्लीट का ऑप्शन है और प्रिंट का ऑप्शन है, तो आपने कंप्लीट में क्लिक करना है। अब आएगा योर अकाउंट वॉज क्रिएटेड, इतना ऑप्शन आएगा, इसमें आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे और इन दोनों को नो में क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी नो करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में भी नो करना है। यस भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ना है, नो कर देना। लेकिन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करा आपने। अब देखिए आपका गूगल ऐड का अकाउंट बन गया है। अब यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए, फिर आप करिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए टूल्स में जाना है आपने, ये टूल्स है साइड में 3rd नंबर पे। टूल्स के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग, प्लानिंग में जाना है। उसके बाद कीवर्ड प्लानर में जाना है। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कीवर्ड प्लानर में आपने जाना है। कीवर्ड प्लानर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको गॉट इट में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड और स्टार्ट विद वेबसाइट। वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे आप और यहाँ आप कोई भी अपने कॉम्पिटिटर का डोमेन डालेंगे, जैसे मैंने ये डाला, और यहाँ पे आप गेट रिजल्ट में क्लिक करेंगे। आपके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे जो आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर देगा, या फिर आप अपने गूगल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल शीट में डाउनलोड में क्लिक करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में या किसी में भी। तो किसी ने यदि वीडियो बनाया है तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि लोग उसको देखते हुए बना लें। बाकी लोग जैसे मैंने बताया ट्राई करके देखिए, नहीं होगा तो फिर स्क्रीन शेयर करके मैं करा दूंगा। एक बार ट्राई कर लीजिए। किसी में आपने वीडियो बनाया तो प्लीज़ उसमें शेयर कर दीजिए ग्रुप में अभी, ताकि बाकी लोगों के लिए ईजी हो जाए। किसी ने बनाया आप में से वीडियो? यस सर, मैंने बनाया सर। हाँ जी, तो जिसका भी क्लियर है या वॉइस क्लियर आ रही है एक बार देखिए और शेयर कर दीजिए ग्रुप में। तो एक ही शेयर करिएगा, ज़्यादा डेटा ना हो, नहीं तो जिसका अच्छा बना है वो शेयर कर दो।
बाकी लोग लॉग इन करके बनाइए, फिर मैं यूज करना सिखाता हूँ आपको। हम तो मौसी के लिए तेरे बोलते हैं, मौसी के बारे में पूरा भला सब सोचते हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, ये बोल रहे थे, रौनक बोल रहे हैं। हाँ बताइए। सर तब तक एक मेरा वाला जो डाउट था वो वाला थोड़ा हेल्प कर देते सर। हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? यस सर। करो। सर इसमें हमारी ईमेल आईडी डलेगी क्या, पर्सनल? सर हाँ ये आपकी वाला पर्सनल डाटा जीमेल आईडी, पर्सनल जीमेल आईडी डलेगी आपकी। ओके। हेलो। हेलो। हाँ सर, इसमें आ नहीं रहा था ये, जबकि मेरे पास खुला हुआ है एक। भाई आपको डोमेन लॉगिन करना है ना, बताया था मैंने, डोमेन लॉगिन करना है। हाँ ये लॉगिन करना है आपने, digitaltips.in। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालिए। नहीं हो रहा है सर। आईडी पासवर्ड गलत डाल रहे हो आप। कहीं लिखे है ना, आपने एक्सेल शीट बनवाई थी मैंने, वहां पे लिखे हैं आपने आईडी पासवर्ड।
सर हॉस्टेगल से अगर खोल रहे तो वहां से खुल जा रहा है सर, बट इधर इसका इशू हो मतलब रहा है, है। हाँ वहां से खोलो, वहां से, इसका मतलब है अपने आईडी पासवर्ड चेंज, आपका आईडी पासवर्ड सही नहीं है, वहां से लॉगिन करो, बता रहा हूँ फिर वहां से नया आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। सर डोमेन में क्लिक मत करो, ऊपर स्टार्टर प्लान में क्लिक करो, वापस होस्टिगल में जाओ, होस्टिगल में वापस जाओ, हाँ सर जा रहा है। स्टार्टर प्लान में क्लिक करो, ऊपर लॉगिन टू सी पैनल में क्लिक करो। वर्डप्रेस मैनेजर में जाओ लास्ट में, इसमें लॉगिन में क्लिक करो, यूजर में जाके ऑल यूजर में जाओ, प्लगइन के नीचे यूजर है, ऑल यूजर में जाओ। ये आपने 3 यूजर नेम बना रखे हैं, इसमें से किसी एक का पासवर्ड चेंज कर लो जिसका भी करना है, और यहाँ से फिर ध्यान रखना पासवर्ड अपना, और आपके तीनों यूजर नेम याद रख लो कहाँ पे हैं। वैसे यूजर नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, आपने स्पेस दिया हुआ है रौनक बाबा में। इसे चेंज कर लेते हैं। एडिट करो वहाँ पे, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लो, अब आप अपना अपडेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, पासवर्ड वगैरह सेट न्यू पासवर्ड कर लेना, और ध्यान से देखना कि क्या नेम रखा है। यूजर नेम में स्पेस है आपका, यूजर नेम कैन नॉट बी चेंज, तो यूजर नेम जब डालो तो स्पेस लेके डालना, और उसका फोटो खींच के रखो, फोटो खींच के रखो तो भूलोगे नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता अब, या तो उसको डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा ऑल यूजर से, या फिर ये वाला स्पेस वाला यूज करो, फोटो क्लिक करके रख लो ना कहीं व्हाट्सएप में अपने, सेव कर लो उसको, और एक्सेल शीट में ओके सर। ध्यान से लिखना अब क्या कर रहा, आपने स्पेस दिया था इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है वो, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लो अब। स्पेस हेलो नहीं सर। देते तो सर लॉगिन हो जाता ना? हाँ अगर स्पेस नहीं देते तो फिर लॉगिन हो जाता। भाई, पासवर्ड पता नहीं है ना, आपने 3 आईडी बनाए, तीनों के पासवर्ड क्या रखे हुए हैं, तो कोई भी पहले 2 डिलीट करो, फिर एक रखो, एक और नया बनाओ, उसका आईडी पासवर्ड कहीं सेव करो, फोटो भी खींच के रखो कि आपने आईडी पासवर्ड क्या डाले थे। आईडी पासवर्ड भूलोगे तो कहाँ से लॉगिन होगा, स्पेस है ना इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है। अब इसका और पासवर्ड पता सर नहीं आपने क्या। एक बात और पूछ रहे थे, जैसे कि सर हम जो ये साइट बनाया ना, हम्म। तो ये सर एआई के मदद से बनाया है। अच्छा, वर्डप्रेस का ना डाउट परसों है, बेसिकली परसों करवा चौथ है, तो बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है, तो परसों के दिन कुछ नया टॉपिक नहीं होगा। 10 को हम लोग केवल थोड़ा सा डाउट सेशन रखने वाले हैं फ्राइडे को। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लो अभी आप। हाँ जी, नेक्स्ट हैंड रेस किया हुआ है मैम शाहिना मैम, आप बताइए। सर मेरा वही प्रॉब्लम है ना, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। मैम कल 2 बजे कनेक्ट कर लेना आप, 2 बजे ना उस टाइम ही हो पाएगा वो, 2 बजे के आसपास आप कनेक्ट करिएगा, है ना, आप दो ठीक है, बजे ओके। कनेक्ट कर लेना, आप 2 बजे मैं करा दूंगा, दो सर से तीन के बीच में, सर बट 3 से लेट, हाँ जी 3 से लेट ना हो, और 2 से 3 के चेंज बीच कर में ही करना। लीजिए। हाँ जी, ओके, ठीक। ठीक है, सर दो से लॉगिन तीन के पासवर्ड बीच, चेंज हो सकता है क्या? हाँ चेंज हो जाएगा लॉगिन पासवर्ड, बट 2 से 3 के बीच में ही आप कल कनेक्ट करना, मैं आपका करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके सर। जिसको भी वर्डप्रेस में आपको इश्यू आ रहा है, आप 2 बजे के आसपास कनेक्ट करिएगा, है ना, तो वो इजी रहता है उस टाइम, तो उस टाइम आप कनेक्ट करके करा सकते हैं। ओके सर। मतलब आप ट्यूसडे टू संडे 2 बजे के आसपास, 2 से 3 के बीच में आप कनेक्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे टू संडे।
सर अभी जो आपने ओपन करा है ना गूगल प्लानर, हाँ कीवर्ड जी। प्लानर, ओके। सर उसमें क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल में एरर आ रहा है। अच्छा, शेयर कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो आप, बता देता हूँ मैं। सर मैं स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूं आपको? हाँ, स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए। अकाउंट बन जाएगा तो बताना, फिर मैं आपको चलाना सिखाऊंगा। जिस अकाउंट बन गया, किस किस का बन गया, चैट में लिख के भेजेंगे, यस और नो। सर जो लास्ट पेज है, योर अकाउंट वाज क्रिएटेड के बाद क्या करना है, क्योंकि कुछ भी कहीं पे भी मूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद मैम देखिए, क्रिएट सिलेक्ट वो करिए आपका, क्या? आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके। हाँ शाहिना मैम, आपका ना पोस्टल कोड फॉर्मेट गलत है। आपने पोस्टल कोड दूसरा डाल दीजिए, पोस्टल कोड में प्रॉब्लम है। तो पोस्टल कोड तो इंटरनेट पे देखा मैंने, सही आ रहा है। नहीं, कोई दूसरा डाल दीजिए ना, चेंज कर दीजिए उसको। ओ, पोस्टल कोड नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है। नीचे जाइए मैम, इसमें नीचे ऑप्शन आएगा, देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, आपका अकाउंट क्रिएटेड के नीचे जाइए। तो बस अच्छा, ये आ कंटिन्यू। रहा है ना, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब 2 बार नो कर दीजिए, बन जाएगा आपका अकाउंट। ओके ओके, ठीक है। कर दीजिए, नो करिए और नीचे नो करिए। ठीक है सर। बाकी लोगों का भी बन गया होगा तो जल्दी से आप बताइएगा चैट में, फिर मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ, कैसे यूज करना है। सर इसमें कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स में जाके पेमेंट प्रोफाइल में क्या डाला था? इंडिविजुअल डाल दीजिए वहां पे, और उसके बाद फिर अपना नेम, एड्रेस, उसको डालने के बाद बैंक ट्रांसफर में क्लिक करेंगे तो बन जाएगा अकाउंट। ऑफर कोड को स्किप कर देना है, इंडिया वो टाइम जोन है वो रहेगा, और पेमेंट प्रोफाइल में हाँ, इंडिविजुअल है किसी के वही पास रहेगा। वीडियो हो तो प्लीज शेयर कर दो। आप में से जिसने भी वीडियो बनाया प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में। सर मैंने वीडियो तो बनाई है बट वॉइस नहीं है उसमें, क्योंकि वो लैपटॉप में हैंड फ्री कनेक्ट थी। अच्छा, ओके ओके। किसी का फोन में वीडियो बनाओ तो प्लीज शेयर करें। फोन में ही है मेरा, बट वॉइस नहीं है। जो कोई बात नहीं, स्टेप्स तो दिख जाएंगे ना, वॉइस तो नहीं, स्टेप्स दिख जाएंगे कम से कम। तो फोन पे हो तो शेयर कर दें आप। ओके। सर मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, आ गया वीडियो, आ गया, चेक करिए ग्रुप में, वीडियो आ गया है। हम्म। ये सर पहले से एक शेयर भी है, दोबारा शेयर करनी है तो मैं कर देती हूँ, मेरे पास भी है। अच्छा, एक और है, ऑलरेडी एक दो वीडियोस हैं। हाँ जी, एक अंकित तो ने शेयर करा हुआ है, और एक अभी रिसेंटली गरिमा मैम ने शेयर करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बनाइए, फिर मैं आपको करना सिखाता हूँ कैसे। 2 वीडियो शेयर हैं ऑलरेडी, कैसे क्रिएट करना है अकाउंट। सिस्टम टू रिस्पॉन्ड प्लीज डिसेबल एड ब्लू प्लस सॉफ्टवेयर, ट्राई टू रिप्लेस द
ठीक है, बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं करा अपडेट, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए आगे अब क्या करना है आपको। तो आपका अकाउंट यदि बन गया है, अब हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। थर्ड नंबर पे आपको लेफ्ट साइड बार में ऑप्शन दिखाई देगा टूल्स का। टूल्स में कर्सर ले जाएंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा प्लानिंग का। प्लानिंग में आप जाएंगे तो ऑप्शन आएगा आपको कीवर्ड प्लानर का। कीवर्ड प्लानर में आप जब जाएंगे, ये फ्री है और अनलिमिटेड है, जितने बार आप यूज करोगे इसमें कोई एरर नहीं आती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट विथ कीवर्ड, तो स्टार्ट विथ कीवर्ड से भी आप कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है आपका स्टार्ट विथ वेबसाइट। तो अभी हम लोग क्या करें, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जिनका नहीं बना है वो थोड़ी देर में बना लीजिएगा जब बाकी लोग टास्क करेंगे। अभी देख लीजिए। सर आपकी तो आप वॉइस टूल्स, क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। ओके, सभी को क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। अच्छा सर आ अच्छा रही है। मैम, आप ओके मैम, आपका इंटरनेट हो सकता है बीच में वो हो गया हो, डाउन हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप स्टार्ट विद अ वेबसाइट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी सिमिलर वेबसाइट डालनी है, बहुत हाई फाई भी नहीं डालनी है कि आपने ई कॉमर्स है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट डाल दिया, मीशो डाल दिया, मिंत्रा डाल दिया। थोड़ी सी छोटी वेबसाइट, वो गूगल पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स की निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने डाला इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस फॉर वुमेन्स। तो ये मैंने डाला। अब यहाँ पे कौन कौन रैंकिंग कर रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग कर रहा है मान्यवर, इंडस, कल्कि फैशन। राइट, अब कल्कि फैशन के मुझे कीवर्ड निकालने हैं, तो कल्कि फैशन में क्लिक करता हूँ मैं। और हालांकि ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है, तो कल्कि फैशन को कॉपी करता है और मेन यूआरएल बस कॉपी करना है, आपने पूरा नहीं करना है। कीवर्ड प्लान में जाना है, यहाँ पे आपको ये डालना है कल्कि फैशन, मेन यूआरएल डालना है, पूरा पेज नहीं डालना है। और इसके बाद गेट रिजल्ट में आपने क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके पास कल्कि फैशन के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड जब आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन है। कुछ लोगों का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, कुछ का नहीं आएगा, तो कंट्रोल माइनस दबाइएगा, हो सकता है स्क्रीन बड़ी तो ना दिखाई दे। कंट्रोल माइनस दबाएंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड कीवर्ड आइडिया में क्लिक करना है। गूगल शीट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे। कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद कहाँ क्लिक करना था? आप देखिए ओपन शीट में क्लिक करेंगे, तो ओपन शीट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास पूरी एक्सेल फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे साइड में, यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे आपका उस कीवर्ड का सर्च आ जाएगा। अब इसमें एक बेनिफिट और है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो कीवर्ड आ जाएंगे, मंथली सर्चेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सर पे आप ये जाएंगे। सर ये हाँ कीवर्ड जी, वो है जो उन्होंने कल्कि ने डाले हुए हैं। कल की फैशन ने अपनी वेबसाइट में यूज करें वो कीवर्ड्स हैं। इट मीन्स हम किसी का भी निकाल सकते हैं जो हाईएस्ट जो फेमस ब्रांड हो। हाँ जी हाँ जी, आप किसी के भी ओके। निकाल सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है सेकंड वाला करेंसी, मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ और डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो ये क्लीन हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगेन किसी को वीडियो बनाना है तो प्लीज बना लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी भी नीड लगेगी, या हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को आता है। अब मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंपल सा, इक्वल टू लेन, LEN, जो कि लेंथ काउंट करेगा। तो लेन में क्लिक करा मैंने। अब मैंने A4 में क्लिक करा यहाँ पे, और अगेन ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर दबाया। ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, ऑटो फिल के ऑप्शन को राइट करो। तो लेन फॉर्मूला क्या कर रहा है, आपके जितने भी वर्ड सॉरी कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट कर देगा, है ना। तो जैसे ब्राइडल ड्रेस के कैरेक्टर है 12 इंक्लूडिंग स्पेस, तो इसने काउंट करके दे दिया। अब मैंने ये करा क्यों था, ताकि मैं कैरेक्टर की लेंथ निकाल लूँ। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे साइड में राइट साइड में मेरा कर्सर है, फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में क्लिक करूंगा, फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस एरो में, बी वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा A to Z और Z to A, तो मैं Z to A अप्लाई करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो Z to A अप्लाई हुआ है ना, तो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अब देखिए सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड निकल के आ गए कल की फैशन के मेरे पास। सेम अपोजिट करूंगा मैं, तो A to Z करूंगा तो सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड निकल के आ जाएंगे। क्लियर है, आया समझ आपको? ये सर। यस। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी के, जैसे मैंने कल की फैशन के निकाले, किसी भी कॉम्पिटिटर के आप कीवर्ड प्लानर से निकाल सकते हैं कीवर्ड। वापस से देखिए मैंने क्या करा था, ये मैं होम पे गया, यहाँ पे मैं टूल्स में गया, टूल्स में जाके मैंने कीवर्ड प्लानर में क्लिक करा, और कीवर्ड प्लानर में क्लिक करने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्लिक करा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड और स्टार्ट विद वेबसाइट। आप वेबसाइट वाले में जाना है, अभी कम से कम 5 कॉम्पिटिटर के हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट विद वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे। इसके बाद गूगल पे जैसे कल की फैशन निकाला था मैंने, वैसे ही मैं एक और निकाल लेता हूँ कोई, जैसे ये है कल की फैशन के ऊपर कोई आ रहा था, indus.com है, indus.com में चलते हैं, राइट। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, वापस कीवर्ड प्लानर में आते हैं, यहाँ इसका डोमेन पेस्ट करते हैं, यूज द एंटायर साइट में गेट रिजल्ट में क्लिक करते हैं। अब ये कीवर्ड आ गए। अगेन यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे आ रहा है ऑप्शन डाउनलोड कीवर्ड आइडिया, नहीं आएगा कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे आपके ब्राउजर पे तो आ जाएगा। हो सकता है ब्राउजर आपका ज्यादा जूम है तो ना आए, तो कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे या वहां से क्रोम की सेटिंग से उसको छोटा करेंगे, सभी के में आएगा ऑप्शन। डाउनलोड कीवर्ड आइडिया में क्लिक करेंगे, गूगल शीट में ले जाएंगे, डाउनलोड में क्लिक करेंगे। आपका जीमेल का स्पेस फुल नहीं होना चाहिए, जिसका जीमेल का स्पेस फिल होगा तो शायद डाउनलोड ना हो। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, जैसे ही वो ओपन शीट का ऑप्शन आएगा, ओपन शीट आया मतलब डाउनलोड हो गया, ओपन शीट में क्लिक करेंगे आप। ये आपने उनके भी कीवर्ड डाउनलोड कर लिए, एक्सेल फाइल हो गई है। इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, करेंसी वाले कॉलम में क्लिक करके इसको डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू LEN, लेंथ किसका चाहिए, A4 सामने है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना है। ऑटो सजेशन फिल का ऑप्शन आएगा, ऑटो फिल को राइट में क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली सभी एंटायर सीट के जितने भी कीवर्ड हैं सबका काउंट कर लेगा। अब आपने क्या करना है, पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉर्नर में क्लिक करके फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है, फिल्टर में क्लिक करेंगे आप, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा A to Z, A to Z में क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टेल की कीवर्ड ऊपर आ जाएंगे, और इसमें क्लिक करके Z to A करेंगे तो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाएंगे। ऐसे आप किसी भी वेबसाइट के लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड है, ये वाला जो टूल है कंप्लीटली फ्री है, आप इसको दिन में 24/7 यूज करेंगे तब भी ये बंद नहीं होगा, है ना। तो सर आप ये कर फॉर्मूला सकते क्या लगाया था एक बार बताओगे? हैं। हाँ जी, मैं वो टाइप कर लेंथ देता हूँ, वाला। इक्वल टू LEN, मैं टाइप कर देता हूँ, या किसी में आपने वीडियो बनाया तो प्लीज शेयर कर दिए, मैं टाइप कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में।
सर ये कीवर्ड्स हम अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं? हाँ जी, कीवर्ड आप किसी के भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इक्वल टू लाइन लगाना है और लाइन के अंदर आपने क्या करना है, उस रो का नाम लिख देना। करके देखिए एक बार इतना। सभी लोग करके देखिए एक बार इतना। सर ये डिलीट कैसे होगा? एवरेज मंथली सर्चेज अपने को डिलीट मारना है ना? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने वेबसाइट में मतलब सर्च कर लिया है, बट देन उसके आगे क्या करना है? क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा कनेक्शन खराब था, तो आगे मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ओके मैम, स्क्रीन शेयर करिए, मैं बता देता हूँ आपको। और साथ साथ किसी ने वीडियो क्रिएट करा तो प्लीज डाल भी दीजिएगा उसमें। स्क्रीन शेयर करिए आपकी। ओके सर, करती हूँ। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है वेबसाइट। वेबसाइट क्रिएट नहीं हो रहा है या फिर मतलब गूगल एड में लॉगिन नहीं हो रहा है? हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। हाँ जी, एक मिनट वेट करिए। वैसे वहां पे वीडियो डाला हुआ है ना, ठीक है। काफी सारे लोगों ने वीडियो डाला है। एक बार वीडियो देख के करिए, आप नहीं होगा तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करके करा दूंगा आपका। एक बार वीडियो ट्राई करके करिए। ठीक है, ठीक है। ओके, ये आपका ऊपर हेलो सर। वापस से टूल्स में जाइए मैम। टूल्स में क्लिक करिए वापस से। पहले गूगल ऐड के आइकन में क्लिक कर दीजिए। गूगल ऐड का ऊपर लोगो है ना, लोगो में क्लिक कर दीजिए। देन टूल पे। हाँ, टूल्स में जाइए, कीवर्ड प्लानर में की जाइए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्लिक करिए, स्टार्ट विद वेबसाइट जाइए। यहाँ पे टाइप कर दीजिए कुछ भी, जैसे flipkart.com कर दीजिए। अभी एग्जांपल के लिए flipkart.com टाइप करिए। नहीं नहीं मैम, वो शायद KART है। फ्लिपकार्ट में ना अच्छा, KART है। हाँ जी। इस पे बैक कैसे जाना पड़ेगा? एक काम करिए, यूआरएल कॉपी कर लीजिए। नए ब्राउजर पे, ब्राउजर का नया टैब ओपन करिए, वहां पे ओपन करिए फ्लिपकार्ट और वहां से कॉपी पेस्ट करिए, तो वो प्रॉपर HTTPS के साथ होगा। यहाँ पे ओपन कर लीजिए। फ्लिपकार्ट KART है। हाँ, अभी इसको कॉपी करिए। देन सर इसमें यहाँ पे करना है ना दोबारा? सर दोबारा किए बट नहीं ये आ गए। हो गया सर, इसके आगे? अब यहाँ देखिए साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करिए उसको।
सर मेरी स्क्रीन पे डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। वो एक ब्लू एरो शो हो रहा होगा बिल्कुल कॉर्नर में। हो गया सर। नहीं हो नहीं रहा वो एरो शो। कंट्रोल माइनस करोगे जूम होगा इसका नहीं, या तो ब्लू एरो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये मैम के में जो दिखाई दे रहा है ना, वैसे डाउनलोड वाला जो बटन होता है। ये अगर इधर है आप ये। लैपटॉप यूज कर रहे हो ना तो उससे स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लो, मेरे साथ भी यही हुआ है अभी, तो आ हाँ हो जाएगा। आ गया मैं थोड़ा कंट्रोल मैं यस छोटा कंट्रोल आ गया। माइनस करिए, आ जाएगा। इसके बाद सर। इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके जीमेल में हो चला गया। जाएगा ये ऊपर। हाँ, ओपन शीट में क्लिक करिए अब। ये नीचे ओपन सेंटर पे ओपन शीट आ ये रहा है ये ना। रहा। हाँ जी, नीचे यस। सामने। गूगल शीट में जब डाउनलोड होगी तो वो एक्सेल में ओपन होगी ना। हाँ, गूगल शीट ही एक्सेल है, बेसिकली एक्सेल का गूगल शीट वर्जन है वो। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाइए मैम। ये किसमें लगाना है? हाँ पेन तो से वाला डिलीट करना है ना? हाँ, पहले थोड़ा इसको आगे कर दीजिए, ये वाले कॉलम को। करेंसी वाला आप डिलीट कर दीजिए यहाँ पे। डिलीट से हो जाएगा इसमें किया हुआ हाँ, है। पहले बी रो में पूरा सिलेक्ट करिए, बी में पूरा सिलेक्ट करिए, बी में क्लिक करिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर डिलीट करिए उसको। क्या करना है सर? बी में क्लिक करिए और डिलीट करिए उसको। सर ये ड्रैग करके हो जाएगा क्या? नहीं, बी में क्लिक करेंगे, उसको डिलीट करेंगे तो वो ब्लैंक रो हो जाएगी। ओके बी में क्लिक करिए, बी में पूरा ओके क्लिक ओके। करिए पहले। हो गया। हो गया सर। अब इसमें इज इक्वल टू ये आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा LEN। मेरी। हाँ जी, मेरी स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी। हाँ, आप डिस्प्ले हो इक्वल टू लैन, LEN ये आ गया। क्लिक करिए लैन में। हो गया। हाँ, अब उस क्लिक करिए पहले। हाँ, अब लेन A6 में क्लिक A6। करिए। हाँ, A6। हो गया सर। हो गया सर। हाँ जी। ये सिर्फ एक ही 21 शो कर रहा है एक का। हाँ, आपके में ऑटोफिल का ऑप्शन नहीं आया, उसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, 21 को नीचे ड्रैग कर दीजिए, 21 वाले में ना ड्रैग कर दीजिए उसको। हाँ, उसको नीचे कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, और नीचे, और नहीं, जितना नीचे जा सकता है। बहुत ज्यादा है। सर फॉर्मूला हम लोग वैसे लगा क्यों रहे हैं यहाँ पे ऊपर, उसको थोड़ा और फिल्टर करने के लिए। तो कर दिया सर। ओके, अब यहाँ पे आप शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल निकाल सकते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे सर छोट? इसमें वो A to Z Z to A वाला ऑप्शन। कंट्रोल A, फिर साइड पे फिल्टर है, ऊपर की साइड पे आप देखो, फिर वहां से आएगा इस तरफ राइट साइड फिल्टर। पे, इसके साथ वाला। क्रिएटिव राइट फिल्टर। राइट। ओके आप ऊपर को थोड़ा सा स्क्रॉल करो, फिर आ जाएगा स्लाइड, सॉरी। ओके। सर कीवर्ड कौन से बेस्ट रहते हैं, शॉर्ट वाले या लॉन्ग वाले? मैम देखिए, वैसे इनिशियल जब आपकी वेबसाइट न्यू है राइट। तो हमारी वेबसाइट में भी बहुत गूगल की नज़र पर रेपुटेशन नहीं है, तो इनिशियली हमको लॉन्ग टेल यूज करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि वो लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, है ना। ओके। तो आप जब भी वेबसाइट बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो आपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जो शॉर्ट टेल स्टार्टिंग में ना हो, लॉन्ग टेल हो।
तो सर आपके ये जो ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे ओके इनिशियली आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, जल्दी रैंकिंग मिल सकती है। जैसे जैसे हमारी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, जिसको हमने टॉपिकल अथॉरिटी बोला था कल, तो आपकी एक बार टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, मतलब गूगल की नज़र पे आप अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हो टॉपिक की मतलब कंटेंट की। तो जैसे जैसे आपके कंटेंट की अथॉरिटी बिल्ड होगी गूगल की नज़र पे, तो गूगल फिर आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड पे भी रैंक देना स्टार्ट करेगा। बट इनिशियली जब अथॉरिटी नहीं है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में फोकस करना चाहिए। यदि आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड में फोकस करा, क्योंकि उनकी डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, तो उसमें आप रैंकिंग कर ही नहीं पाएंगे। आप सिंपल एग्जांपल से समझो, आप पहले बार रेस दौड़ रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हो, और आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है हाई डिफिकल्टी, मतलब 100 किलोमीटर की मैराथन, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी अभी वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आपने राइट मैराथन जो सिलेक्ट करा है वो 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर का सिलेक्ट करा, तो उसमें आपके कंप्लीट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। बट जैसे जैसे आप आगे मैराथन दौड़ते रहेंगे तो आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो सेम यहाँ जो प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस का नाम है नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लॉग। तो वो जितना ज़्यादा होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होंगी गूगल की नज़र पर। जिसकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है किसी टॉपिक में, तो गूगल उसको टॉपिकल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और उसमें आप रैंकिंग करते हैं, सर जो ये आपने राइट। फॉर्मूला लगवाया है ये क्या चीज है एग्जैक्टली ये है क्या जो हमने यहाँ पे निकाला है? देखिए मैम, हाँ जी, अभी हमने डिस्कस किया कि हमको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला लगाने से क्या हो रहा है, जैसे ये है, इसके कैरेक्टर क्या है 49, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होंगे उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और शॉर्ट टेल के जो कैरेक्टर होंगे वो कम होंगे। तो सर यदि मुझे नंबर ऑफ इस पूरी करेक्टर शीट में क्या से, है? करेक्टर समझना चाह रही हूँ आप करेक्टर किस चीज अच्छा को कह रहे हो? कैरेक्टर, जैसे मैम ये कुर्ती लिखा है ना, तो कुर्ती हाँ, 5 उसमें लिखा है KURTI, तो ये कैरेक्टर है, ओके राइट। ओके यस, तो ये 5 कैरेक्टर है। अब शॉर्ट टेल के कैरेक्टर ऑब्वियसली कम होंगे और लॉन्ग टेल के ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे मैंने नंबर पहले फॉर्मूले से निकाल दिए हैं। अब उस नंबर के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल फाइंड आउट कर देगा। तो जिनके कैरेक्टर काउंट कम है वो नीचे आ जाएंगे, जिनके कैरेक्टर काउंट ज्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे। तो हमको वैसे चाहिए जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल के कैरेक्टर ज्यादा है, राइट। राइट सर तो इन ये, सब कीवर्ड्स जो अपने सर्च कर रहे हैं वो हमारी हाँ जी, वेबसाइट में हमें उनके बारे में लिखना है, बट वो कैसे कहाँ यूज करना है ये कीवर्ड सर्च करके वो नहीं समझ में आ रहा, वो आप नहीं बताओगे नहीं, क्या? अभी हाँ, अभी वो ऑन पेज का पार्ट है। अभी हम लोग पहले कीवर्ड फाइनल करना सीख लें, काफी सारी वेबसाइट से कीवर्ड निकालना सीख लें। कीवर्ड हम्म के बाद हम लोग उनको यूज करेंगे कि कहाँ पे यूज करना हो। वैसे उनको टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग्स में, पैराग्राफ में, क्योंकि ऐसे ही इमेज। वेबसाइट, क्योंकि नहीं पहले तो ऐसे वेबसाइट तैयार नहीं हो पाएगी, जैसे जैसे हम सीख पाएंगे उसमें फिर काम कर पाएंगे। हाँ नहीं, इनिशियली तो आपको अभी बेसिक पेज तैयार करने हैं, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस। अब जो हम जो कमर्शियल कीवर्ड्स यूज करेंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करेंगे, उसको प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज सर करेंगे। अबाउट अस में क्या लिखे? अबाउट अस में एक्चुअली मैंने अबाउट अस में दूसरी कुछ भी वेबसाइट। नहीं है। हाँ जी, अबाउट अस में सिंपल आपकी कंपनी के बारे में है, जैसे कब आपने फाइंड आउट करा, कितने लोग हैं, कौन ऑनर है, बस इतना लिखना है। उसका आइडिया बस आप किसी भी कॉम्पिटिटर से ले सकते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या लिखता है। हाँ, उन्होंने तो जैसे कंपटीशन वालों में तो देखा है मैंने, उन्होंने मतलब किसके साथ काम किया है, ये हाँ जी, कितने पहला सिंपल मैं इनका आपको ऑफिस था। बताता हूँ। ये देखिए, सिंपल आप किसी भी कॉम्पिटिटर को ओपन करेंगे, ठीक है, तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ही होती है। अबाउट अस में जस्ट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो सिंपल यहाँ पे कंपनी के बारे में आ जाएगा कि कंपनी का विजन क्या है, कौन फाउंडर है, राइट, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जर्नी है, कौन कौन टीम मेंबर हैं, राइट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। सर जैसे तो हमारा तो बिगनिंग का एकदम न्यू है, और तो तो इसमें मुझे समझ। बिगनिंग में आप सिंपल कंपनी के बारे में लिख दीजिए, कंपनी का विजन क्या है, ठीक है, मिशन क्या है, ओनर आप खुद हो, आपके बारे में थोड़ा सा। अभी आपकी कोई टीम नहीं है तो एक दो टीम मेंबर ऐसे ही इनिशियली डालना चाहिए, तो बिना उसके भी आप डाल दो, कोई भी इंटर्न डाल दो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप डाल सकते हो, सिंपल है। कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे आपकी न्यू कंपनी है ना, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे गए आप, अबाउट अस पेज फॉर अ न्यू वेबसाइट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग,
तो यहाँ पे ये बता देगा। ये ऐसे आप कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्या हो, राइट। आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने इनिशियली। जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करती जाएगी वैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, तो इनिशियली आप ये डाल सकते हो। तो यहाँ आप सिंपल डालेंगे प्रोफेशनल अबाउट अस पेज फॉर अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, इतना आप डाल दीजिए। आप मतलब जिसको भी बनाना है वेबसाइट तो वो इस बारे में डाल सकता है। जैसे ही आप ये डालोगे आपका ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्या करना है आपने सभी ने, ये कीवर्ड हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने हैं, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में रैंकिंग करना आसान है और लॉन्ग टेल कीवर्ड लेस कॉम्पिटिटिव होता है। तो आपको कम से कम 5 कॉम्पिटिटर, मिनिमम 5 कॉम्पिटिटर लेने हैं। सभी की एक्सेल शीट ऐसी डाउनलोड करनी है, उसकी स्टडी करनी है कि कौन कौन से कीवर्ड है। अब सारे कीवर्ड जरूरी नहीं है आपके काम के हों, तो वो पढ़ के आपको समझ में आएंगे कि ये कीवर्ड आपका काम का है और ये कीवर्ड काम का नहीं है। अब वो उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करके देखना है और देखना है कि गूगल क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। सर हो अपने सकता है जैसा बिजनेस आप में भी सोच रहे थे, हो बोल सकता है सकती जैसा हूँ आप सर। सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रोवाइड ना कर रहा हो, तो आपको फिर डिफरेंट कीवर्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए आपको मिनिमम 5 कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और वहां पे देखने हैं सर कि ये क्या परसेंटेज चीजें। किस चीज के लिखे हैं? हाँ जी, ये परसेंटेज किस चीज के लिखे हैं? परसेंटेज कहाँ पे लिखे हैं? और सर ये डी कॉलम के पास अच्छा 0% हाँ, नीचे। ये जो डेटा है ये गूगल एड्स का है। बेसिकली ये जो टूल है वो गूगल एड्स का है। तो ये जो बाकी का इंफॉर्मेशन है वो गूगल एड में यूज करेंगे हम लोग, गूगल एड के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, राइट। तो अभी सर ये आपको जो मैं पांच पांच हम्म, कॉम्पिटिटर का डेटा निकालना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कीवर्ड एनालाइज करना है। तो आपने अभी जो कीवर्ड एनालाइज करे थे उसमें से और कीवर्ड निकाल सकते हैं। इनिशियली उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना हो, 500 वाले। अच्छा ये देखिए, आपने जो कीवर्ड लेने हैं 500 वाले लेने हैं, तो एक फिल्टर आप और लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप फिल्टर लगाने, यहाँ पे 0 आ रहा है, 50 आ रहा है, 5000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 5 lakhs आ रहा है, इसको हटा देना है। 500 में बस चेक रहने देना है और ओके कर देना है। तो अब आपके पास केवल वो आ जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 500 है। तो अब ये आपने बस ऐसे कीवर्ड लेने हैं जो लॉन्ग टेल हो और जिनका सर्च वॉल्यूम 500 है, क्योंकि न्यू वेबसाइट के लिए जो एडवाइजेबल रहता है सर्च वॉल्यूम वो होता है 100 से 1000 के बीच में। आपने ऐसे कीवर्ड लेना है जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से ज्यादा हो। 100 से कम है, 50 है, तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1000 से ज्यादा ना हो। तो पर मंथ जो सर्च होता है कीवर्ड 100 से 1000 के बीच में सर्च होता है। तो मैंने 500 वाला एक सिलेक्ट कर लिया है। आपने ऐसे कीवर्ड लेने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 500 के आसपास है। ऐसे आपको बहुत सारे, अब देखो इसमें ही इतने सारे कीवर्ड मिल गए, राइट। काफी सारे कीवर्ड है 500 वाले। तो यहाँ से आपने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, उनको गूगल पे सर्च करके लिखना है और फाइनल करना है। तो मिनिमम 5 कॉम्पिटिटर हमने यूज करना है, ठीक है। सर इसमें से हम कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका भी हमें वो डिफिकल्ट वाला वो निकालना है, इसका सर्च वॉल्यूम। चलो सर्च वॉल्यूम तो यहाँ वो ये पता लग रहा है, पर डिफिकल्टी कितनी है इसमें हाँ भी चेक उसके करना लिए, पड़ेगा। हाँ उसके लिए आप SE रैंकिंग में जाके चेक कर लीजिएगा या KW फाइंडर में चेक कर लीजिएगा। मतलब इन इधर से भी हम अपने सिलेक्ट करेंगे उन कीवर्ड्स का भी, हमें वहां पे वो डिफिकल्टी वाला निकालना है, देन हमें अपना यूज करना है अपनी वेबसाइट में। हाँ नहीं, वैसे नहीं भी निकालोगे क्योंकि 500 तो कम ही होगा, फिर भी सेफ साइड के लिए आप वहां से रिसर्च कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही कीवर्ड है जिनका डिफिकल्टी कम है ऑलरेडी, है ना। 500 वाले जो होंगे उनका डिफिकल्टी कम ही होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी फाइनलाइज कर सकते हैं। और अच्छा रिसर्च करना है आपने तो आप SE रैंकिंग में जाके चेक कर लीजिए, हो सकता है और अच्छा एक्यूरेट डेटा दे दे आपको वो। सर अभी हम अपने गूगल में अपना डोमेन सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो दिखेगी मोबाइल में, अगर हम सर्च करके देखें तो। अभी तो सर्च करने में गूगल पे दिखाई देगी, लेकिन हमने शायद डिस्करेज करा हुआ है इसको। तो अभी हमने नहीं करना है। वेबसाइट हमें तभी गूगल पे दिखानी चाहिए जब हम लोग उसका कुछ पेज के प्रॉपर कीवर्ड डाल के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो अभी हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बचा हुआ है। जैसे ही हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करते हैं फिर हम वहाँ पे उसको डिस्प्ले करना, गूगल पे डिस्प्ले कराना स्टार्ट कर देंगे।
तो गूगल का एक टूल है गूगल सर्च कंसोल, जिसके थ्रू हम लोग उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो वहां पे आपको यूआरएल रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। एक बार वो टूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा सभी। तो जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो गूगल का एक टूल है गूगल सर्च कंसोल, है ना। इसमें अभी हम लोग लॉग इन करेंगे, या कर लिया शायद, पता नहीं, याद नहीं मुझे, शायद नहीं करा है अभी। तो यहाँ पे देखिए आपका मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारी जब वेबसाइट बन जाएगी तो हमारी वेबसाइट हम लोग एक टूल से कनेक्ट करेंगे जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा आपकी वेबसाइट का, और यहाँ पे वो आएगा यूआरएल डालने का ऑप्शन। तो वो बोलेगा जो भी आपके यूआरएल है यहाँ सबमिट करो। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन यूआरएल यूआरएल इज ऑन गूगल और नॉट, है ना। तो आपका यूआरएल दिखाई देगा कि गूगल पे चला गया है। यदि नहीं गया है तो यहाँ पे गूगल को रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में आप क्लिक करेंगे, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा गूगल को कि इस यूआरएल को अपने डेटाबेस में स्टोर करो। और यदि गूगल को लगता है आपने सही बनाया, कोई स्पैम वगैरह नहीं करा हुआ है, गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करा हुआ है, तो आपको ये कर देगा। तो कल हम लोग गूगल की गाइडलाइंस पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आपसे एक चीज और डिस्कशन करना था मुझे। परसों जो है वो शायद करवा चौथ है ना। तो आप में से काफी सारे लोग अवेलेबल नहीं है शायद, यस सर, राइट। यस सर, हाँ सर। तो उस दिन देखिए हमारे साइड से तो कैंसिल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बट ये हम लोग कर सकते हैं कि उस दिन कोई नया टॉपिक ना कराएं, जस्ट डाउट क्लास रख लेता हूँ। तो जितने जो भी बॉयज आएंगे या जो भी अवेलेबल होंगे, तो हम बस उतना कर लेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे उस दिन, परसों के दिन, ठीक। यस सर, तो जो ठीक है पुराने सर। डाउट्स हैं कैनवा के या बाकी सारे, तो हम लोग ये कर लेंगे। तो आप में से कौन कौन अवेलेबल नहीं, एक बार चैट में लिखेंगे। जो अवेलेबल नहीं है केवल वो लिखिएगा कि नॉट अवेलेबल। चैट में लिख दीजिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट चैट में ही लिखना है, व्हाट्सएप में नहीं। हेलो सर। हाँ जी मैम, 1 मिनट बस, मैं देख लूँ एक बार डेटा कौन कौन बोल रहा है। सर ये क्या भेजा है? ठीक है, तो हम लोग जो थर्सडे को करने वाले हैं वहां पे हम लोग कुछ नया, सॉरी थर्सडे को बोल रहा हूँ, फ्राइडे को 10 तारीख को। तो हम लोग उस दिन कुछ डाउट सेशन, वैसे भी हम लोग सैटरडे को रखने वाले थे, तो उसको एक दिन पहले कर लेंगे। तो उस दिन कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं, कैनवा और बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उसका ही मैं एक रिवीजन क्लास टाइप का रख दूंगा। इसको जो भी पूछना है आप पूछ लीजिएगा। तो जिनका जो उस दिन अवेलेबल नहीं है तो उनका छूटेगा नहीं कुछ, ठीक है। और अभी मैंने ना आपको एक लिंक शेयर करी है, इसमें गूगल की गाइडलाइंस हैं। तो ये हम लोग कल डिस्कशन करेंगे कंटेंट को लेके, क्रिएटिंग हेल्पफुल रिलायबल पीपल कंटेंट। तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट दी है, आप इसको कल थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, है ना। तो गूगल ने क्या क्या गाइडलाइंस बनाई है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे टॉपिक्स, किसको लेके गूगल ने क्या बोला हुआ है, क्या आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गुड और बैड एग्जाम्पल मैं आपको कल बता दूंगा कि इसमें गूगल क्या कहना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है। सर दिवाली की कितनी रहेगी? कुछ पहले से आ, पता है? हाँ जी, दिवाली के मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, अभी कंफर्मेशन कुछ आया नहीं है। क्योंकि एक्चुअली बट हमें कहीं जाना है तो टिकट्स वगैरह का रहेगा, तो पहले से पता हो तो उस हिसाब से हम अपना प्लान करें। हाँ, बेसिकली मैं बता देता हूँ। फ्राइडे तक तो होगा, 17 तक, राइट। 18 का श्योर नहीं है, 18 का शायद ही हो, 19 का कंफर्म है कि नहीं, 19 तो वैसे संडे है, 19-20 तो आपका वैसे ही नहीं होता है, तो 18 का शायद ही हो, 90% 18 चांस को है कि आई नहीं थिंक होगा। संडे है सर, 17 को सैटरडे है। नहीं नहीं, 18 को सैटरडे है मैम, 17 को फ्राइडे है। 17 को फ्राइडे है। हाँ जी, हाँ जी।
एक बार मैं आपको सर, कल एक बार बात करके बताऊंगा। सर हाँ एक बार जी, मेरा तो एक वाला बार अगर हाँ देख ले। आपका देख रहा हूँ मैं एक बार। तो 18 का नहीं होगा, 19 20 कंप्लीटली ऑफ है, 21 भी ऑफ है, ठीक है। 22 का मैं कंफर्म कर दूंगा आपको 21 की इवनिंग तक, 22 को है या नहीं है। बट 19 20 तो आपका है नहीं, 21 ऑफ रहेगा। 22 का कंफर्म कर दूंगा। 18 का 99% ऑफ है, 1% चांस है कि 17 को आपको अपडेट मिल जाए, वैसे नहीं ही होगा। 22 का अपडेट आपको मिल जाएगा, ये अभी जस्ट मैंने बताया है, तो कंफर्मेशन 22 नहीं है। और सर 22 और 23 की भाई दूज है ना, तो आप पूरा ही अच्छा बता अच्छा, दीजिएगा। सर ओके ओके मैम, 23 तक हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम। एक बार ना मैं आपको बात कर लूंगा और फिर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने ये करना है कि 5 कॉम्पिटिटर लेने हैं अपने, है ना, अलग अलग। और 5 कॉम्पिटिटर का आपने फाइंड आउट करना है कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए। आपको ट्राई करना है कि जो सर्च वॉल्यूम आए 1000 से ऊपर ना जाए, ताकि लेस कंपटीशन हो, है ना, लेस कंपटीशन हो, 1000 से ऊपर ना जाए। तो 5 कॉम्पिटिटर का आप कल तक करके रखिएगा। कल हम लोग गूगल की गाइडलाइंस पढ़ेंगे और फिर जो आप कीवर्ड फाइनल करेंगे, उस कीवर्ड को कंटेंट में कहाँ पे अटैच करना है, कैसे अटैच करना है, क्या गाइडलाइंस है कीवर्ड को लेके, वो हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपके कुछ पेजेस बनवा के दिखाऊंगा आपको कि कैसे गूगल रैंकिंग देगा आपके पेजेस को, ठीक है। तो एक गाइडलाइंस प्लीज रीड कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, 8:30 बजे के पहले। बाकी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप थोड़ा रीड कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करिएगा, कुछ थोड़ा रीड कर लें। उसमें बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन लिखी है जो गूगल एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है आपके वेब पेज के क्वालिटी कंटेंट गाइडलाइंस को लेकर, ठीक है। तो 5 कॉम्पिटिटर का टास्क है और एक लिंक शेयर करा है मैंने, रिलायबल पीपल फर्स्ट कंटेंट वाला, वो रीड करना है आपने। 10 तारीख को जस्ट आपका रिवीजन क्लास और डाउट क्लास रहेगा, उस दिन कुछ नया नहीं है। हाँ जी, तो अभी जिसका प्रोडक्ट आपका कुछ है आप शेयर कर लो, मैं बता देता हूँ। बाकी लोग आप लीव कर सकते हैं जिनको करना है, या कुछ पूछना है तो आप रुक सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। सर हम यहाँ पे अगर डाल रहे हैं अपना डोमेन,